के जो ताल्लुकात थे उसकी नौयत ज़ाहिर है वो बहुत अच्छे ताल्लुकात, मजबूत खूबसूरत ताल्लुकात, लेकिन आज से एक नए दौर का आगाज़ हुआ। वो नया दौर ऐसा है कि कहीं महसूस ऐसा हो रहा था कि पाकिस्तानियों की या पाकिस्तान की अरब मुल्कों में वो रिस्पेक्ट नहीं है। आज के बाद वो रिस्पेक्ट ज्यादा होगी। इस नए दौर के फिक्रे को आगे मैं, अगर आपने भी बहुत सारे फिक्रे इस दौरे में बोले, मैंने भी बहुत सारे बोले, तो एक और फिक्रे का नया इजाफा करते हैं कि ये जो हमारा पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का जो पहले तलक था एक मजहबी और बरादर इस्लामी अकीदत का, आज से पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के तजारती तल्लुकात का आगाज हुआ इस दौरे से। वो जो मजहबी हम अरसा दराज से हम मजहबी सकाफती रिवायती तहजीबी उससे निकल के उससे तो कोई ताल्लुक, उससे तो इनकार नहीं किया। दफाए हरमैन शरीफैन यहाँ पे, और फिर उसके लिए जो पाकिस्तान मुसलमानों की जो अकीदत है, एफिलिएशन जो, उससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अब जो है हम वो एक नई जहद पे लेके चले गए हैं इन ताल्लुकात को, और वो है जी तजारती। और पाकिस्तान से जो है बहुत सारी चीज़ें सऊदी अरेबिया खरीदेगा, उसमें खेलों का सामान है और सर्जिकल जो है आलात वो जो अस्पतालों में इस्तेमाल होते हैं, वो मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि मैं एक दफ़ा रियाद में सऊदी अरेबिया के एक बहुत अहम जो एक यहाँ पे एडिटोरियल ग्रुप है, उसके एडिटर इन चीफ बैठे हुए थे, बड़ी अच्छी उर्दू बोलते हैं वो। तो उन्होंने मीटिंग बुलाई साफ़ियों की, जो पाकिस्तानी और सऊदी साफ़ी थे, सारों से बात की। तो उन्होंने कहा कि मुझे बड़ी हैरत होती है कि मैंने अपना एक अस्पताल बनाया, उसके लिए मैंने आलात मंगवाए, कुछ ऑपरेशन वगैरह के और ये सर्जिकल आलात मंगवाए, तो वो मैंने जर्मनी से मंगवाए। तो जब यहाँ पे पहुंचे तो वो उनकी मैंने पैकिंग खोली, तो हर चीज़ के ऊपर मेड इन पाकिस्तान लिखा हुआ। तो जब मैंने उनसे बात की कि जब हम डायरेक्ट पाकिस्तान से क्यों नहीं मंगा सकते, तो मुझे पता चला कि हुकूमती सतह पर इस पर पाबंदी है, मैं नहीं मंगवा सकता। तो ये कितनी बड़ी सितम ज़रीफ़ी थी कि पाकिस्तानी हालात जाते थे जर्मनी से वहाँ वापस आते थे। तो अब वो बराह रास्त तिजारत हो गई। जी, और खेलों का सामान भी आएगा। तो इस पर मैं तो बहुत अच्छा हूँ इस हवाले से कि एक बहुत सी जिहाद हैं इस दौरे की। अगर इसको देखें, हम तो सारी इन चीज़ों को कवर कर रहे हैं अपने इस प्रोग्राम में। हम ये देख रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं, बेतकल्लुफ़ी भी बात कर रहे हैं, साथ साथ हम इस प्रोग्राम में ये भी बात कर रहे हैं कि क्या आने वाले दौर में होगा। और इस दौरे को सिर्फ पाकिस्तान और सऊदी अरब के हवाले से ही इस दौरे को एक साथ खास चीज़ों में ना रखा जाए। मैं इसको एक थोड़ा सा इसको दौरे को फैलाने का उसको वुसअत देता हूँ। वो ये है कि इस दौरे से इंटरनेशनल आलमी तौर पर बड़ी तब्दीलियाँ होंगी, और वो बड़ी तब्दीलियाँ हमें आने वाले वक्त में नज़र आएंगी। बड़ी तब्दीलियों में एक तो यही है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का करीब आना। इसका मतलब ये है कि आलम इस्लाम के दो बड़े की प्लेयर जो हैं, मरकज़ी रोल अदा करने वाले मुल्क जो हैं, वो इकट्ठे हो गए हैं। और जब वो दोनों इकट्ठे हो गए हैं, जिनकी तरफ पूरी 1.5 अरब से ज़्यादा जो उम्मत मुस्लिमा है वो इन दोनों को अपना हीरो मानती है, मरकज़ी किरदार मानती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उम्मत मुस्लिमा के मसाइल जो हैं ये दोनों मिलकर हल कर सकते हैं। अब करना ये है, तब्दीलियां तो बहुत सारी होंगी, मिडिल ईस्ट में तब्दीलियां होंगी और बाकी ममालिक में तब्दीली होंगी। अब करना ये है कि बहुत सारी चीजें इनको, लेकिन जो मुश्तरका इलामिया जारी हुआ है उसमें ये बयान जारी किया गया है दोनों रहनुमाओं की तरफ से कि उम्मत मुसलमा के मसाइल के हल के लिए हमें यकजा होना पड़ेगा। हाँ, OIC को उन्होंने कहा कि हम फाल करेंगे, ये बड़ी अच्छी बात है उन्होंने कहा। लेकिन इसके साथ साथ हमें जो बाकी ममालिक है ना, सऊदी अरब की तरफ से हमें हमेशा ये देखने में मिला है जब से नई हुकूमत आई है कि ये इन्होंने जो 40 मुल्कों का इत्तेहाद बनाया, इसका मतलब भी एक वहदत था, पूरी यानी इस्लामी दुनिया को इकट्ठा करना था। अब जिस तरह से वली अहद मलेशिया भी जा रहे हैं और चीन एक खत्ते की बड़ी पावर है, वहां भी जा रहे हैं, तो इससे भी हमें ये समझ में आता है कि तब्दीलियां बहुत बड़ी होंगी और बहुत ज्यादा होंगी। क्योंकि हम मुस्बत पहलुओं पे इस पे जा रहे हैं। तो वो जब ये आपने बात की वलियत, क्योंकि एशिया के दौरे पे, तो उन्होंने यहाँ पे एक और बात की कि मैं एशिया के दौरे पे आया हूँ और मैंने सबसे पहले पाकिस्तान का इंतखाब किया। इन्होंने अपनी जुबान से कही बात, और उन्होंने कहा कि मैंने सबसे पहले पाकिस्तान का इंतखाब किया और मैं पाकिस्तान से खुसूसी मोहब्बत की वजह से यहाँ पे पहुंचा हूँ। फिर उसमें उन्होंने जब इन्वेस्टमेंट की बात आज वज़ीर ख़ारजा लेवल पे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो उसमें एक साफ़ी ने जब सवाल किया, तो उसमें उन्होंने बहुत अच्छा सवाल था। उस साफ़ी को उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि मैं जो है, हम पाकिस्तान को खैरात नहीं दे रहे, ये हम बिजनेस कर रहे हैं, हमारा ये हम एक तिजारती ताल्लुकात, मुल्क की तिजारत हम कर रहे हैं।
तो ये हर चीज़ इस दौरे की अहमियत और इस दौरे में जो कुछ भी हुआ हर चीज़ वाज़े तौर पर और मुस्बत अंदाज में हर चीज़ आगे बढ़ती गई। अच्छा, इस दौरे का सारा क्रेडिट आप क्राउन प्रिंस को देने में थोड़ा सा अपने वज़ीर-ए-आज़म की भी बात करें, क्योंकि अपने वज़ीर-ए-आज़म की दरख्वास्त में तो वो गए हैं उनके, चूँकि इस दौरे के बाद मैं समझता हूँ वज़ीर-ए-आज़म साहब की मकबूलियत में, उनके ग्राफ में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है अवामी सतह पर भी, और उनके मुखालिफिन ने भी खुल के इस बात का जो ज़रफ़ रखते थे कुछ तो है ना जो बिल्कुल बेज़रफ़ है, जिनका ज़रफ़ इतना नहीं है कि वो सराह सके, बल्कि वो कहते भाई सऊदीया से ये भी डिमांड कर रहा था कि किसी ने लिखा तनज़ करके लिखा कि जो आप लोग उधर शैतान को किंकर मारते हैं उससे शैतान को बड़ी तकलीफ होती है, वो भी किंकर मारना छोड़ दे, ये मुतालबा करना चाहिए था, ये डिमांड कर शैतान का रिश्तेदार वैसे खानदान बरादरी इस तरह के भी लोग। लेकिन उम्मी तौर पे इमरान खान साहब ने जिस तरह की पाकिस्तानी कौम की तर्जुमानी की है, पाकिस्तानी मजदूर तबके की तर्जुमानी की है, अवामी तर्जुमानी की है, इन्वेस्टमेंट लेकर आया है वहाँ पे, और पाकिस्तान का आलमी सतह पर इमेज पुरअमन मुल्क का, जिस तरह शाही सवारी का इंतखाब करके वहाँ से वो जाना, और साथ वो खुद इमरान खान साहब का बैठना, उन मुस्कुराहटों का तबादला, तो मैं पूरे खुले दिल के साथ उनको क्रेडिट देता हूँ इस दौरे का, क्योंकि हमारे पहले भी हुक्मरान थे, नहीं आते थे, कोई हमारे मुल्क में नहीं आता था। और आज एक और बात, खास बात, इस पूरे दौरे में प्रिंस के साथ जो है ना इमरान खान का करीबी कोई अजीज़ नहीं था, तस्वीर बनाने के लिए वहाँ पे नहीं था, इशाइये पे नहीं था, नाश्ते पे नहीं था, ज़हराने पे नहीं था, वो अपने किसी करीबी को खड़े करके उसके साथ तस्वीरें बनाते थे। वो एक उनके बच्चे वहाँ पे मौजूद है ना, पाकिस्तान में कोई भी बड़ा किसी बैरून मुल्क से कोई बड़ा शख्सियत जाती है तो पाकिस्तान में जो हुकूमत में इक़्तिदार में जो लोग होते हैं वो अपने अजीज़ क़रीब की इंट्रोडक्शन करवाते हैं, मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरा नवासा, मेरी नवासी, वो सारा ताकि एक फैमिली। जैसे हमने नवाज शरीफ के दौर में देखा उनकी मरियम नवाज साथ होती थी हमेशा, कोई होता भी था, नवाज से भी होती थी, जाती थी, तो वो एक बिजनेस चेंज लाना चाहते थे, वो चाहते थे कि हमारा एक रिलेशन बढ़े इंटरनेशनल रहनुमाओं के साथ, हमारे बच्चों की जान पहचान बढ़े। तो इमरान खान साहब ने क्या किया कि इंतहाई मुख्तसर वज़रा, वो वज़रा कि जिनका काम था वहां पे, बाकी वज़रा को भी नहीं मदऊ किया, उनको भी नहीं बुलाया, जो काम के नहीं थे उनको भी नहीं बुलाया। ये एक बड़ी चीज जो हमें, मैं यहाँ पर एक थोड़ी सी बात